देखो, आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। अभी अपने दिल से पूछना है कि हम सत्संग कर रहे हैं क्या? सत्संग में बैठे हैं क्या? है ना? बैठे हो, कहाँ बैठे हो भाई? भ्रुकुटी के बीच बैठे हो। तो सच्चे होकर बैठे हो कि एक दूसरे से शिकायत लेकर बैठे हो भ्रुकुटी के बीच, कि एक दूसरे के ऊपर शक करके बैठे हो, कि अपने दुनियावी शौक में बैठे हो? कैसे बैठे हो? सत्संग में बैठे हो, सच्चे होकर मिले हुए हो। बाबा तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। बाबा को किसी भी बच्चे से कोई शिकायत नहीं है। बाबा के अंदर किसी के प्रति कोई शक नहीं है। बाबा को अपना कोई शौक नहीं है। ये तीन चीज़ें परेशान करती हैं और सत्संग में बैठने नहीं देती, सच्चा बनने नहीं देती। शक, शौक और शिकायत ये शिव से मिलने नहीं देती। बाबा कहते हैं, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भाई, किस निश्चय के आधार पर? यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में, कलयुग क्या है? मृत्यु लोक। पिछली मुरलियों में बाबा ने मृत्यु लोक का अर्थ बताया है। और सतयुग क्या है? अमर लोक। मृत्यु लोक का मतलब यहाँ पर जरा जरा सी बात में लोग मर जाते हैं भाई, है ना? थोड़ी थोड़ी सी बात में आपस में दूरी बना लेते हैं भाई। जैसे कोई शरीर छोड़कर दूर हो जाता है, फिर मिलता ही नहीं है आपस में। कहाँ मिलता है? पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, तो मर गया ना। ऐसा ही हम आपस में छीरखंड होकर नहीं मिलते हैं, तो फिर मरे हुए जैसे है ना भाई। है कि नहीं? दूरी बना के रखे हैं। बहुत गहरी बात है। तो भाई, बाबा कह रहा है कि मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है। इस पतित दुनिया का विनाश होना है। तो बाप की श्रीमत है, पावन बनो। तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन बनो मतलब, पावन बनो माने ब्रह्मचारी तो बन गए, वो तो जो है साधु सन्यासी भी बनते हैं। पावन बनो मतलब रावण का एक अंश भी ना हो। बहुत गहरी बात सुनना भाई। बाबा की बातों में अति गहराई होती है। तो पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। सदा अमर रहो भाई, अमर। मरो नहीं, मरो नहीं बार बार। मृत्यु लोक से कनेक्शन हटा दो। बाबा ने कहा, ये मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, यहाँ से अब अंत है ना भाई। बहुत बारीक समझना। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किन बच्चों ने गीत सुना भाई? रूहानी बच्चों ने। बाबा ने कहा, रूह आपस में मिली हुई है। रूह ने दूरी नहीं बनाई हुई है। दिल में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। ऐसी रूहानियत।
रूहानियत का मतलब क्या हुआ? तो यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है। आखिर वह दिन आया आज। पूरा गीत सुनना भाई आप। और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए तो कौड़ी जैसा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बस गा रहे हैं। वह तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं। जैसे तोता क्या करता है, तुमने जो बात बोल दी उसको रिपीट कर देता है, उसका अर्थ थोड़ी समझता है वो। सारी दुनिया इसी प्रकार से इस बहुत सारे गीत को गा रही है, हंगामा कर रही है, डीजे बजा रही है, अर्थ कुछ नहीं मालूम। जब तक अर्थ नहीं मालूम, मुरली भी आप पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द के गहरे अर्थ को नहीं जान रहे हैं, तो वो व्यर्थ के खाते में ही जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं तुम अर्थ समझते हो कि अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल, सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। तो जैसी दुनिया होनी है वैसा बनना पड़ेगा ना भाई। मनुष्य पुकारते भी है कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। हाँ, तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। तो चीरखंड होके रहेंगे साहब। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने, तो जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना भाई, है ना। बहुत गहरी बात समझ रहा, नहीं तो कौन बनेंगे। तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो, फिर कलाएं घटती जाएंगी, दुनिया की भी कला घटती है भाई। मकान जो पहले सतो प्रधान है, बड़ा सुखदायी रहता है, वह तो तमो प्रधान जरूर होना है ना भाई। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। इसलिए किसी भी किस्म की कोई शिकायत बुद्धि में रहेगी ही नहीं भाई, जो इतने ज्ञान को बुद्धि में बिठा के रखेगा। अगर किसी भी किस्म की शिकायत है, इसका मतलब ज्ञान पूरा नहीं है कि भाई कलाएं तो घटती ही है भाई, और अभी ये अंतिम समय चल रहा है, तो यहाँ पर तो पूरे पतित लोग ही मिलेंगे, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसलिए चाहते भी हैं कि नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था यह भी कोई को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना यह तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग यह तुम्हारा है। बाकी जो भी है वह सब है झूठ संग, वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। यह सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है, बाबा ने कहा। देखो भाई, हाँ, बहुत गहरी बात समझना। हाँ, यहाँ पर त्याग और योग का हार पहने हुए हो आप। एक सत बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत बोलते ही नहीं है। यह है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, और झूठा सब संसार कह देते हैं। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है। अब ये सबसे बड़ा झूठ, अल्प को ही झूठ बना दिया है, तो फिर बाकी क्या रहा, सोचने की बात है।
तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। देखो ये सब ज्ञान की बातें हैं, बहुत समझने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है। झूठ किसे कह रहे हैं? ज्ञान। हाँ, कुछ भी ज्ञान सुना रहे हैं, कुछ भी बात बता रहे हैं, वो झूठ है ना भाई। भाई बाकी तो पानी है, हवा है, ये वस्तु है, ये सब तो है ना भाई। उसके लिए झूठ थोड़ी कह रहे हैं। यह है ज्ञान और अज्ञान की बात। अज्ञानता को ही ज्ञान समझ ले रहे हैं। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में झूठ होता ही नहीं। रावण आकर सचखंड को झूठ खंड बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़े ही हूँ। ये महाझूठ हो गया ना भाई। सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सतमार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, देखो बाबा कह रहा है। ऐसा कोई बोलेगा क्या पूरी सभा में? आता ही हूँ तुमको वर्षा देने, तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है ना भाई। इसलिए बाप कहते हैं देखो बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। यहाँ तो सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित है, गोया स्वर्ग के लायक ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है। आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते। तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़े ना भाई। बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं और हम सोए पड़े हैं मान लो, तो कितनी अवज्ञा हो गई बाबा की, सोचो। तो उनकी श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। आप श्रीमत पर चल रहे हो, फिर सारी जवाबदारी उन पर है, सारी जवाबदारी बाबा पर है। आप जांच करो कि आप श्रीमत पर चल रहे हो। अगर आप एक दूसरे से शिकायत लेकर बैठे हो तो श्रीमत पर नहीं चल रहे हो। हाँ, आप शक के घेरे में ही बैठे हो तो श्रीमत पर नहीं चल रहे हो। आपके अंदर में जमाने भर के दुनियावी शौक समाये हुए हैं तो श्रीमत पर नहीं चल रहे हो। बहुत अच्छे से समझना। हाँ, बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे। इसमें मूंझना नहीं चाहिए कि ऐसा कैसे। बाबा की मुरली की एक एक पॉइंट पूरी धारण करने के लिए है, केवल सुनने के लिए नहीं है। एक एक पॉइंट, हर एक जो है लाइन, हाँ, समझने की है। इसमें मूंझना नहीं है। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खलास बस। बीती को जो बार बार उखाड़ता रहता है मतलब वो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन कर रहा है। बीती से सीख लो और आगे बढ़ो। हाँ, श्रीमत कहती है यह करो तो वही करना चाहिए। वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं तो उनकी बात को मानना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा देखो क्या बोल रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। और तुम बार बार खींचातानी मचाते हो, हाँ, तो वो अपवित्रता हो गई। फलाना ऐसा है, ढिकाना ऐसा है, इस सब चक्कर में काहे पड़े हो। इस मृत्यु लोक में यह हमारा अंतिम जन्म है। यह बात जब समझें तब ही पावन बन सके, नहीं तो उलझे फंसे हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। या अरे भाई, बाप आते ही तब है जब पतित दुनिया का
विनाश होना है, सीधी सी बात है। अब आपको निश्चय है कि बाबा आए हैं, तो फिर ये पतित पले को देख के आप हैरान क्यों होते हो? होना ही नहीं चाहिए। बाबा आया है, वो विनाश करेंगे, बस उनकी श्रीमत पर चलते रहो। पहले स्थापना फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। हाँ, एक एक बात, ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश, हाँ, अर्थ सहित लिखना पड़े। अभी मैंने क्या स्थापना और किस चीज़ का विनाश और कैसी पालना, ये अर्थ सहित। पालना किसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कि हमने भैया खाना पीना बना दिया, हाँ, मान सम्मान कर दिया, ऐसा थोड़ी है। पालना बहुत गहरी बात है। आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करना, पहले तो स्वयं को सतो प्रधान बनाना, फिर हर एक आत्मा को सतो प्रधान बनाने की सेवा करना ही पालना है। ऐसा थोड़ी कि सारा इंतजाम सब वस्तु व्यक्ति वैभव का कर दिया तो वो पालना हो गई। देखो आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के लिए बस सारे सामग्री इकट्ठी कर दिए, सोचे हम बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रहे हैं। नहीं, उनको सतो प्रधान बनाना, उनको अपवित्रता से बचाना। बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे, यह बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए, अंदर तक ये बातें समा जानी चाहिए। देखो ये शरीर चलने का आधार तो हड्डी है ना भाई, जरा भी हड्डी कहीं की गई तो बस पड़ गए, तो है ना भाई। तो बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। बाबा कह रहा है कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी वह सुख किसको है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो यह जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता है कि अब जज करो सत्य क्या है। हाँ, सत्यनारायण की कथा तुमको एक बार ही बाप आकर सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल नहीं सकते भाई, बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, तो इसमें झूठ तो हो न सकेगा। बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। हाँ देखो, दिलाराम बाप के साथ बैठे हैं तो हमारा दिल कितना क्लीन होना चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। तो बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं कि बाबा जैसा है वैसा आप बन जाओ। बाबा सबके लिए कैसा है, हम सबके लिए कैसे है, पूछो अपने आप से। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए भाई। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे ना, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते, हम आत्माओं को ना। शिव बाबा जो हम आत्माओं के बाप हैं वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं भाई। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है। बाबा कहते हैं तुम रियलाइज करते हो तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में तो गोरख धंधा आदि कितना रहता है। बाप कहते हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी हैं निराकार, उनको कोई जानते नहीं है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है, कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फ़ायदा। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, इसलिए वह फालतू लगता है भाई। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं। इन बातों को तो तुम जानते हो। तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। वो श्याम अर्थात काले कब बने, कौन बना काला। काला शरीर नहीं भाई, आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था।
5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी ऐसे सुंदर बनते हैं। अभी तो तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा ही जाता है नरक। यह तो माया का पॉम्प है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, वहाँ भी ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहाँ भी होते हैं, साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी यह एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम कितना नज़दीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि यह सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे ना भाई। बाकी आत्मा हुनर तो ले आएगी ना। टेलीविज़न आदि पर दूर बैठे देखते रहते हैं, दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीज़ें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटी से भी इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछाल खाएगा। समुद्र को भी सुखाया है ना भाई, तो वो अपनी जगह तो लेगा ना भाई। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा सा होगा, ऐसा इतना बड़ा भारत ही होगा। बाकी सब चले जाएंगे कहाँ? परम धाम। बाकी टाइम कितना बचा है? यह कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नूंद है। हाँ, विनाश भी भाई हमारे लिए ही होता है ना भाई। इस चीची दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, इसलिए देखो भैया, हमें पता है कि विनाश जो है हमारे लिए होता है, इसलिए किसी भी किस्म की हलचल में हम हिलते नहीं हैं। हाँ, अभी देखो जरा जरा सी हलचल में यदि आप हिल रहे हो, मतलब आप योगी नहीं हो। योगी मतलब स्थिर अवस्था, बिल्कुल स्थिर। न मन भटके, न बुद्धि भटके, न संस्कार बिगड़े। बहुत बारीक बात समझना भाई। हाँ, तो तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, इसलिए बाबा कई बार गीत बजवाते, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए। फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे भाई। ये विश्वास हो रहा है कि नहीं बाबा पढ़ा रहे हैं तो? या सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है यह सब खलास होने का है। यह सब इतने खंड रहेंगे ही नहीं। प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। ओ बाबा, कितनी मीठी दुनिया बना के दे रहे हो आप, कितने मीठे हो बाबा। तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को, चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। भाई कुदरती आपदाएं तो आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते हैं। नदियाँ तो अनादि हैं। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। यह बॉम्बे तो होगी नहीं खारे पानी के किनारे, सोचने की बात है। इनको कोई नई बॉम्बे थोड़े ही कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर यह नर्क रहेगा ही नहीं। काहे यहाँ परेशान होना। हाँ, रावणपुरी तो खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके। जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। देखो चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है, इसलिए आइडियल प्रस्थि कहा जाता है। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा ना सके कभी नहीं, ऐसी बात है। आत्मा कैसे और क्या पार्ट बजाती है वह भी तुम अभी समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। देखो मुरली को कितने लगन से पढ़ना चाहिए भाई।
एक एक शब्द समझ समझ के बिल्कुल आनंद में डूब के मुरली सुनना चाहिए भाई। मनुष्य तो ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए भी चलन जैसे जानवर मिसल है, कुछ जानते ही नहीं है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। देखो पूरे डूब कर अच्छे से, ऐसे थोड़ी जल्दी जल्दी भगा दिए, नहीं। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे, वह कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए, यह सब बातें धारण करनी होती है, तभी विचार सागर मंथन होगा। नहीं दुनिया के चक्कर में किसी के व्यवहार को याद कर रहा है, तो कोई वस्तु याद कर रहा है, तो अपनी योग्यताओं में डूबा पड़ा है। नहीं, सब कुछ बाबा। तो धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन तो हो ना सके ना भाई। सुना और धंधे में लग जाते हैं, विचार सागर मंथन करने का टाइम ही नहीं है। नहीं तो तुम बच्चों को तो रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है भाई। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। सोचो बाबा कह रहे आप मुरली के नाम से बंधे काहे को हो भाई। हाँ, कोई तारीख में बंधा है, कोई सेंटर में बंधा है, कोई किसी बहन जी में बंधा है, ये क्या बात हुई। मुरली तो कहाँ भी पढ़ सकते हो। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज समझाते हैं, किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है। गंगा पर भी जाकर तुम समझा सकते हो, सर्व का सदगति दाता बाबा है या पानी की गंगा। अब कई बार जो है लोग गंगा की रोज फोटो डाल के वीडियो डालते हैं, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय करते रहते हैं। तुम बाबा उनको कहते भाई तुम समझा सकते हो कि तुम मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो तुम गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते ही क्यों हो। बाप तो कहते हैं श्वासो श्वास मुझे याद करो, अच्छी रीति समझकर। हाँ, यही योग अग्नि है जो बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। योग अर्थात याद। बाबा ऐसा एकदम समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है भाई। यहाँ क्लास में नंबर वार नहीं बिठाया जाता, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। वाह, हमको ऐसा बोल दिए। अपने आप को जो समझे नहीं तो हार्ट फेल होते रहेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में थोड़े ही बाप पढ़ाएगा भाई। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है, फिर भक्ति मार्ग में सब झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया है। तो 100% झूठ हो गया ना। सोचने की बात है। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है भाई। देखो तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं, तो फिर दूसरे क्या जानेंगे। तुम यहाँ नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो। भूलने से ही गुटखा खाते हो भाई। हाँ, मुंह लटका रहता है। हाँ भाई, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हड्डी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है भाई। बिना मंथन किए लक्ष्मी का अवतरण नहीं हो सकता, न सफ़ेद घोड़ा निकलेगा। सोचने की बात है, ये सब बारीक बात है। उन्होंने समुद्र मंथन दिखा दिया है, और बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन। बहुत गहरी बात है।
दूसरी पॉइंट बहुत गहरी है, बड़ी बारीकी से सुनना भाई। इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हाँ, हियर नो एविल, सी नो एविल। हाँ, नई दुनिया के लायक बनना है। तो नई दुनिया के बारे में अच्छे से समझना है भाई। आज एक मैसेज बाबा ने सवेरे सवेरे करवाया हमसे कि भाई गंगा जमुना सरस्वती की तरह मिलना है। वो गीत है ना भाई, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती। तो ऐसे मिलो और अपनी सरस्वती को गुप्त रखो। हाँ, बहुत गहरी बात है ये, बड़ी समझने की बात है। हम तो भाई मुरली चलाते हैं तो सभी आत्माओं को फरिश्तों के रूप में सामने देखते हैं। ऐसे मुरली चला रहे होते हैं भाई, बाबा हमसे मुरली चलवा रहे होते हैं और हम पूरे विश्व की आत्माओं को मर्ज करके मुरली चलाते हैं। ऐसे पार्टिकुलर किसी के लिए मुरली चला रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत बारीक समझना। हाँ, अब भाई जो मुरली चलती है, जो बात निकलती है, जिसको जो उठाना होता है वो उठा लेता है। तो हम तो ढेर फरिश्ते हमारे आसपास, आत्माएं कितनी छोटी सी बिंदी, तो पूरे विश्व की आत्माओं को सामने रखकर बात की जा सकती है। आप संकल्प करते हो और लाखों करोड़ों आत्माओं के पास वो पहुंच जाता है। आपको पता है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आपने जो भी सोचा, जिसके लिए भी सोचा, वो उस व्यक्ति के पास तो जाता ही है और वो बात सारी करोड़ों आत्माओं में, न जाने कितनी आत्माओं के पास पहुंच जाता है। लेकिन बहुत सी आत्माएं अपने देह दुनिया दौलत में फंसी हैं। लेकिन आपने किसी के लिए भी इतना सा भी, एक सेकंड के लिए भी कुछ भी सोचा, हाँ, तो वो करोड़ों आत्माओं के पास पहुंच जाता है। उसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलता है। देखो, किसी का जीवन पूरे अंधापन में बीतता है, किसी का पूरे लंगड़ेपन में बीतता है। देखो, आप इस बात का अभिमान कभी ना करना भाई कि हमारा शरीर तो बहुत बढ़िया है, ऐसा है, और हमारा जीवन बढ़िया, सब जरा सा बढ़िया महल बना लिए, तो किसी ने बड़ा गाड़ियाँ खरीद ली तो सोचा कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि महल मालिक और गाड़ी बंगले और एरोप्लेन में घूम रहे हैं तो समझते हम स्वर्ग में हैं। तो ये भूल नहीं करना कभी भी, बारीकी से स्व का निर्माण करना भाई। ये बहुत बारीक ज्ञान है। बिंदु परमात्मा का ज्ञान सिंधु के समान है, लेकिन सिंधु के समान ज्ञान को बिंदु रूप में समझना बड़ी बारीक बात है भाई। तो इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना, यहाँ सब मरे पड़े हैं, सब। हाँ, गीता में कृष्ण जी को दिखा दिया है, एक अर्जुन को रथ में बैठकर। अरे भाई, रथ में बैठकर युद्ध के मैदान में कैसे ज्ञान सुनाएंगे, सोचने की बात है कि नहीं। अच्छा भाई, फिर वरदान कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा, बहुत ध्यान से सुनना भाई, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा बाबा कह रहा है, आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। देखो, एक से एक वरदान आते हैं। ऐसे वरदान आपको किसी ग्रंथ साहित्य में कभी मिलेंगे क्या? सोचने की बात है। बाबा कह रहे हैं सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है। देखो, जो बात हम कह रहे थे कि आप अंदर सूक्ष्म में भी एक आत्मा के लिए भी सोचते हैं तो वो करोड़ों आत्माओं तक पहुंच जाता है। आप जो भी सोच रहे हैं, वो पहुंच रहा है सबके पास। आप पहुंचाओ या ना पहुंचाओ। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ। देखो,
हाँ, अंदर कोई आवाज़ ना हो। वही मैसेज किया था आज कि भाई शक, शौक, शिकायत ये आवाज़ है, ये अंदर की आवाज़ है। सोच रहे हैं कुछ। हमारी मीठी मीठी परम आदरणीय जानकी दादी कहती थी, डोंट थिंक, बिल्कुल मत सोचो। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आप जो आवाज़ में सेवा कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर की जो स्थिति है वो आवाज़ से परे है। हाँ, अब अपनी आवाज़ से परे स्थिति है, लेकिन किसको समझ में कब आएगी? जब वो खुद आवाज़ से परे रहेगा। नहीं तो वो तो वही सोचता रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, देखो मुरली 1 घंटे चला रहे हैं, ऐसा बोलता रहेगा वो। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। हाँ भाई, जैसे भाई हम कोई बात सुना रहे हैं तो आपको लगे कि यार इनमें है कि नहीं, अरे ये क्यों सोचना है भाई। अब यही तुलना करने के कारण व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान से परे हो जाता है, स्वभाव संस्कार में पड़ जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई बात सुना रहा है तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे क्या लेना देना है भाई। जो सुना रहा है उसको धारण करो ना। उसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति फिर दूसरे को ही देखता बैठा रह जाता है। बड़ी गहरी बात है। इसलिए देखो, एक शब्द है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, ये कहा जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपराध से घृणा नहीं करते, अपराधी से घृणा करने लगते हैं, तो वो खुद भी अपराध करते रहते हैं। बहुत गहरी बात है। अच्छा भाई, स्लोगन, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। हाँ, साधनों में मत होने दो भाई। बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना जो है, साधन में अगर अटक के रह गई तो फिर क्या बेहद की वैराग्य वृत्ति है भाई। हमें ये मिलेगा तो ही हम याद में बैठेंगे, हमें ये मिलेगा तभी हम वो कर पाएंगे, ऐसा वैसा नहीं भाई। ये ज्ञान तो अति सूक्ष्म है, सेवा भी अति सूक्ष्म है। मनसा वाचा कर्मणा। दुनिया में लोग मनसा देवी बोलते हैं, अब बाबा ने मनसा सेवा कही, देखो कितना अंतर है। अब यदि हम मनसा सेवा दुनिया के सामने रखेंगे, बोलेंगे मनसा सेवा तो कोई नहीं समझ पाएगा, और मनसा देवी समझ जाएंगे। देखो मनसा देवी है ना भाई, बहुत गहरी बात है ना भाई। अभी इसको समझने की ज़रूरत है। चलो भाई, आज की मुरली छोटी सी बाबा ने पूरी करवा दी है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। ओम शांति।